और रुक करते हैं अगली खबर का, जहां महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। कुछ भी हो, कांग्रेस जाति जनगणना कराकर ही रहेगी, यह कहना है राहुल गांधी का। और जहां अलग अलग वर्गों की आबादी पता लगाना है, भी कहना है राहुल गांधी का। देश में वर्गों की आबादी का पता लगाना है। जनगणना को आरएसएस ने इसे जरूरी बताया है। बीजेपी के लोग जाति जनगणना के खिलाफ हैं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। देश में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले तमाम पार्टियां और नेता सक्रिय दिखाई देते हैं। उनमें से एक नेता है राहुल गांधी, जो कि विपक्ष नेता भी हैं। अब कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, महाराष्ट्र दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही। उनका कहना है कि हम जाति जनगणना कराकर रहेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना कराकर ही रहेगी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को भी घेरा, बीजेपी पर आरोप लगाए, कहा बीजेपी के लोग जाति जनगणना के खिलाफ हैं, यह कहना है राहुल गांधी का। तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र दौरे पर थे राहुल गांधी। कुछ भी हो, कांग्रेस जाति जनगणना कराकर ही रहेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़े हैं। मनोज जी, राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है, जाति जनगणना की बात करें। हालांकि जाति जनगणना की आवाज अभी से नहीं, बहुत पहले से उठ रही है, लेकिन राहुल गांधी यहां पर दावा कर रहे हैं। और तो और बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो। देखिए, जनगणना तो होना है और सरकार इस तरफ बढ़ने वाली है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जनगणना के बीच में जाति की जनगणना होगी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार मांग उठाता रहा। बिहार में सबसे पहले ये जनगणना हुई भी और उसकी कुछ चीज़ें सामने भी आई, लेकिन बाद में फिर उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनगणना के पक्ष में तो है, पर जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। अब जब संघ ने इस पर टिप्पणी कर दी, संघ की तरफ से ये बात आ गई कि जातिगत जनगणना हो सकती है, लेकिन उस जनगणना का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। कहीं राजनीतिक इस्तेमाल तो उसका नहीं हो रहा। और अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही संघ कह रहा है, तो क्यों ना जातिगत जनगणना होना चाहिए। पर ये पूरा मसला मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना होती हुई दिखाई भी देगी, जिस तरह की खबरें मेरे पास आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें या गठबंधन की सरकार एनडीए की बात करें, वो भी इस तरफ बढ़ सकती है। और यदि ऐसा होता है तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर जातिगत जनगणना हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जातिगत जनगणना से लाभ क्या होगा। क्या उस ओबीसी वर्ग की बात करें जो सबसे बड़ी संख्या जिसकी कही जाती, उसको लेकर ये बात कही जा रही है, तो इसमें तमाम तरह के पैच भी दिखाई देते हैं। पर जातियों में बांटना, जातियों के आधार पर चर्चा करना, ये कम से कम भारत की तो एक पहचान नहीं रही है। लेकिन अब जिस तरह की मांगे उठ रही हैं, तो मुझे लगता है जातिगत जनगणना होती हुई दिखाई देगी। और इसीलिए राहुल गांधी को कहने का मौका मिल गया कि हम जो चाह रहे थे वही संघ भी कह रहा है। लेकिन मनोज जी, क्या राहुल गांधी के इस बयान को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है? निश्चित रूप से हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में तो जातिगत जनगणना का बड़ा वो रहा, जातियों पर राजनीति होती रही है, और इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में ये बात कही है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव है और उसका कितना लाभ किसको मिलेगा, और जाति की राजनीति, मराठा की राजनीति वहाँ होती रही है, एससी की राजनीति की बात वहाँ होती रही है, और इसलिए वहाँ जाकर उन्होंने उस बात को छेड़ा है। लेकिन कितना असर होगा ये चुनाव के उपरांत समझ आएगा। चूंकि देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, यही बानगी है राहुल गांधी ने जो बयान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।